एक छोटे से गांव भीमपुर में रामू नाम का युवक रहता था। रामू की उम्र लगभग 25 साल थी। वो साधारण परिवार से था, लेकिन उसका मन हमेशा यही चाहता था कि वो गांव में सबसे अमीर, सबसे मशहूर और सबसे अलग हो। रामू ने कई काम करने की कोशिश की, कभी खेती, कभी बकरियां पालना, कभी शहर जाकर मजदूरी, मगर हर बार या तो मेहनत भारी पड़ती या नसीब उसका साथ नहीं देता। एक दिन जब रामू शहर गया तो उसने देखा कि लोग चाट, पकौड़ी और इडली डोसा के ठेले पर कितनी भीड़ लगाए खड़े हैं। उसने सोचा, वाह, यही तो असली धंधा है। खेत में महीनों मेहनत करो तो भी इतना नहीं मिलता, और ये आदमी बस गरम गरम इडली डोसा बेचकर दिन का सैकड़ों कमा लेता है। अगर मैं भी गांव में ऐसा ठेला लगाऊं तो सब लोग मेरे ठेले पर टूट पड़ेंगे। गांव में तो किसी ने इडली का नाम भी नहीं सुना होगा। कुछ दिनों बाद रामू ने उधार लेकर एक पुराना ठेला खरीदा। लोग हैरान थे कि ये इडली आखिर है क्या चीज। किसी ने सोचा मिठाई होगी, किसी ने समझा कि कोई खिलौना है। रामू ने बड़े गर्व से पहली प्लेट परोसी। सफेद सफेद गोल गोल इडली, नारियल की चटनी और गर्मा गर्म सांभर। गांव के बूढ़े हरिराम ने जैसे ही चखा, उसका चेहरा खिल उठा। अरे वाह, ये तो मजेदार है, नरम भी है और हल्का भी। फिर तो जैसे भीड़ उमड़ पड़ी। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब इडली खाने लगे। उस दिन रामू का ठेला गांव में चर्चा का विषय बन गया। शुरू में रामू खूब ईमानदारी से इडली बनाता। उसने उड़द दाल कम डालना शुरू किया ताकि घोल सस्ता पड़े। नारियल की चटनी में नारियल की जगह मूंगफली पीसने लगा। सांभर में दाल कम और पानी ज्यादा डाल देता। लोगों को शुरुआत में पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे स्वाद बिगड़ने लगा। गांव के लोग आपस में बातें करने लगे। पहले तो मजेदार था, अब तो फीका हो गया। सांभर तो पानी जैसा है, रामू ने सोचा, अगर मैं वहाँ अपना ठेला लगाऊं तो नाम भी होगा और पैसा भी। उसने खूब तैयारी की। मेला शुरू हुआ और रामू का ठेला सचमुच हिट हो गया। लोग लाइन लगाकर खाने लगे। कुछ ही देर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ये क्या बेकार खाना है, इतने पैसे लिए और स्वाद भी नहीं। कि मेला कमेटी ने उसका ठेला बंद करवा दिया और चेतावनी दी कि अगर आगे गड़बड़ की तो जुर्माना लगेगा। रामू मायूस होकर ठेला लेकर गांव लौटा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि लालच के चक्कर में उसने अपनी मेहनत और नाम दोनों गंवा दिए। उस रात वो बहुत देर तक सोचता रहा। धीरे धीरे उसका नाम फिर बनने लगा। कई साल बाद रामू का इडली ठेला भीमपुर ही नहीं, आसपास के कस्बों में भी मशहूर हो गया। लोग कहते, अगर असली स्वाद चखना है तो रामू के ठेले पर चलो। रामू ने समझ लिया कि पैसा मेहनत और ईमानदारी से आता है, धोखे से नहीं। अंधेरी रात थी। विक्रमादित्य ने बेताल को पीठ पर उठाया और श्मशान के रास्ते चल पड़ा। चारों ओर श्मशानी सन्नाटा और काले बादलों के बीच चमकती बिजली जैसे किसी रहस्य का संकेत दे रही थी। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, इस बार की कहानी बहुत अनोखी है। ध्यान से सुन, अगर तूने जवाब दिया तो मैं फिर उठ जाऊंगा। विक्रम ने मौन रहकर सहमति दी। बेताल ने कहानी शुरू की। एक नगर में राजा वर्धन राज करता था। उसकी एक पुत्री थी, राजकुमारी नीलिमा। नीलिमा इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। लेकिन नीलिमा के बारे में एक अजीब बात थी, वह कभी हंसती नहीं थी। चाहे कितनी भी कोशिश हो, कोई उसे मुस्कुरा भी नहीं पाता था। राजा ने घोषणा की, जो मेरी पुत्री को हंसाएगा उसे मैं आधा राज्य दूंगा। कई लोग आए, विदूषक आए, गायक आए, पर कोई सफल न हुआ। एक दिन नगर में एक अजनबी साधु आया। उसके हाथ में एक रहस्यमयी डिब्बा था। उसने राजा से कहा, मैं राजकुमारी को हंसा सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे उसका एक वचन चाहिए। राजा ने हाँ कर दी। साधु ने डिब्बा खोला और उसमें से एक नन्हा बोलने वाला चूहा निकल आया। चूहा अजीब अजीब हरकतें करने लगा और राजकुमारी हंस पड़ी। पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान आई। साधु ने तब कहा, राजकुमारी, अब वचन दो कि जब मैं तुम्हें बुलाऊं तुम बिना सवाल किए मेरे साथ चलोगी। राजकुमारी ने हाँ कर दी। दिन बीते और एक रात साधु ने बुलावा भेजा। नीलिमा उसके पास पहुंची। साधु उसे एक अंधेरे जंगल में ले गया, जहां एक विशाल गड्ढा था। उसने कहा, इस गड्ढे में कूदो, इसमें अमरता का रहस्य है। नीलिमा डर गई। तभी वहां एक और युवक आया, युवराज अर्जुन, जो नीलिमा से प्रेम करता था। उसने साधु को रोकने की कोशिश की। साधु हंस पड़ा और बोला, मैं कोई साधु नहीं, बल्कि अमरदानव हूँ। इस गड्ढे में कूदने वाला मेरी आत्मा का हिस्सा बन जाएगा। अर्जुन ने अपनी तलवार खींची। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन ने साधु को मार गिराया, लेकिन मरते वक्त साधु हंसते हुए बोला, जिसने मुझे मारा वही शापित होगा।
अर्जुन, अब तू कभी अमर नहीं होगा, बल्कि अपनी उम्र राजकुमारी को देनी होगी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर उसकी जिंदगी लंबी हो सके तो मैं खुशी से अपनी उम्र दे दूंगा। यह कहकर अर्जुन की मौत हो गई और राजकुमारी अमर हो गई। बेताल ने विक्रम से पूछा, राजकुमार अर्जुन ने ऐसा क्यों किया? क्या यह त्याग था, प्रेम था या मूर्खता? विक्रम ने उत्तर दिया, यह त्याग और प्रेम दोनों थे। अर्जुन जानता था कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि अपने प्रिय की खुशी के लिए खुद को मिटा देने का नाम है। इसलिए उसने अपनी जान दे दी। जैसे ही विक्रम ने जवाब दिया, बेताल ठहाका लगाकर बोला, हा हा, तूने फिर मुंह खोला विक्रम, अब मैं उठ चला। और बेताल फिर पेड़ पर जाकर लटक गया।